लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन वजूह के अंदर जो तज़किरा किया जा रहा है, जामे तिरमिज़ी में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से ये बात जो बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा या सिहा, इसके अलावा जमात के लिहाज से जो आपकी तकदीम थी, क्योंकि वो कई बार बयान हो चुकी है, इस वक्त उसका तज़किरा मकसूद नहीं है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी अमानत जिनके सुपुर्द की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को खुद अपने आप को जिनके सुपुर्द किया, सबसे पहले वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये सारी जेहतें बयान करते करते फिर यहां तक भी ये बात हम बयान करेंगे कि फिर सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वजू के लिहाज से कुरान जमा करने में सबसे मुकद्दम आप हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद से इस्तिदलाल करने में सबसे मुकद्दम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस दीन के लिए माल खर्च करने में सबसे पहले जो जात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिनको हज करने का हुक्म दिया है, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको सबसे पहले नमाज में अपना खलीफा बनाया है, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको इल्म का वो मर्तबा दिया, क्योंकि हर फजीलत आपको सरकार की वजह से मिली है, तो इस बारे में मुतअद्दिद हवाला जात मौजूद हैं कि अरबों के जितने भी अनसाब थे, अरबों के नसब जानने में भी सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर था। आलम थे, बाकी उमूर में भी, कुरान और सुन्नत में भी, और अनसाब को जानने के लिहाज से भी। और ऐसे ही जो अमरे शरीयत है उसके लिहाज से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बे ज़ुल जलाल ने पहला नंबर अता फरमाया। और यहाँ पर जिक्र करते करते वजू को इमाम इब्न ज़िंजवै ने इस हकीकत को भी लिखा कि मारिफतुस सिद्दीक़ बिखिताबिल्लाहि व मुरादिही, कि रब्बे ज़ुल जलाल कुरान के अंदर जो खिताब फरमाता है, सबसे पहली जिसकी सोच उस मफहूम को समझती है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और सरकार जब हदीस बयान करते हैं, जिस तरह की बुखारी शरीफ में है, उस वक़्त भी सहाबा कहते हैं वकान अबू बकरिन आलमाना, कि हमें पता नहीं चल रहा था इन अल्लाह खैरा अब्दन के अंदर किस जात को सरकार जिक्र कर रहे हैं, हमें पता नहीं था। लेकिन सिद्दीक़ अकबर उस वक़्त भी पहले नंबर पर थे कि ये बात और किसी की नहीं हो रही, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की बात हो रही है। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों में राय देने के लिहाज से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी को समझने के लिहाज से हुदैबिया का जो मौका था, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआहदा कर लिया कि उम्रा अगले साल करेंगे, अब यहीं से वापस चले जाएंगे,
और तो और रहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो के बाद जिनका नंबर है हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हो सकता है कि हम यही एहराम खोलें, यही कुर्बानियां कर दें और यहीं से हम वापस चले जाएं। हम जब जिहाद के लिए निकले हैं और जज्बा जिहाद और शौक़े शहादत में वो आकर यहां तक कह रहे थे अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? जब हक पर हैं तो वापस क्यों जाएं? क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं था कि हम उम्रा करेंगे, तो फिर हम उम्रा किए बगैर वापस क्यों जाएं? जो जवाब हजरत उमर को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था और उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो बाद में उसका इजहार करते रहे, वही जवाब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के सारे सवालों का सरकार से सुने बगैर अपने तौर पर हूबहू एक हरफ की तब्दीली के बगैर जिस जात ने दिया है वो जात सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है। मसलन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मैंने कहा था कि हाँ उमरा करेंगे, क्या मैंने कहा इसी साल करेंगे? तो उमर ने कहा नहीं या रसूलल्लाह ये तो आपने नहीं फरमाया था। तो फरमाया फिर करेंगे। यानी ये इल्मे नबूवत है कि उमर अगले साल भी तुम जिंदा होगे, मैं भी हूंगा, उमरा करेंगे। अब दूसरी जगह बैठे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, यहां से उठते ही हजरत उमर वहां चले गए। जब वहां जाके पूछा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पहले दो सवालों के बाद जब यह सवाल हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि उमरा करेंगे, अब उमरा किए बगैर कैसे चले जाएं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया हाँ फरमाया था उमरा करेंगे, लेकिन उमर क्या ये फरमाया था कि इसी साल करेंगे? यानी ये है अव्वलियत सलाहियतों में कि उनको नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतलकन पॉलिसी जो है, मजाज जो है, वो मजाज शनासे नबूवत, यानी इस अंदाज में कि वो उमर फारूक जो लौकाना बादी नबीजुन लकाना उमर की शान रखते हैं, इन यकूफी उम्मती अहद फइन्नहु उमर, वो उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस और साहिब इल्हाम, जहां उनकी सोच सवाल के मनसब पर है, वहां सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की सोच एक मुर्शिद और उस्ताज के मनसब पर है। ऐसे ही हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके मुख्तलिफ इज्तिहाद जो हैं उनका जिक्र मौजूद है। सिर्फ एक बार नहीं कई बार आजमाया गया और हर बार जो है वो हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु पहले नंबर पे आए। यही वजह थी कि और तो और रहा, शुजात के मसले में भी खुद मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सवाल किया मन अशजाउन नास, सबसे बड़े वेस्ट इंसान कौन है, ये खुद मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का अहद खिलाफत है। और कुछ लोगों ने कहा अंता, आप सबसे ज्यादा बहादुर हैं। तो मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अशजाउन नास अबू बकरिन, कि सबसे बहादुर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला और इस पर आपने फिर दो दलीलें पेश की, मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी से। मक्की जिंदगी में भी एक ऐसा मौका फरमाया और कोई उस वक्त आगे नहीं बढ़ा था सिवाय सिद्दीक अकबर के, यानी मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तो उस वक्त वैसे अभी बच्चे थे। ये मौका ऐसा था कि उस दिन भी खुद मौला अली कहते हैं पहला नंबर सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का था। यदरिबु हाजा व युतलतिलु हाजा, काफिर जिनके सामने
कोई सरकार के घर का पता किसी को नहीं बताता था, जो एड्रेस बताता था कुरैश उसको भी मारते थे। उस माहौल में हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरैश मक्का को जब उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी तो आपने किसी को मुक्का मारा, किसी को ठुड्डा मारा, यदरिबु हाजा व युतलतिलु हाजा, सबको पीछे हटाकर का अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे शख्स के खिलाफ निकल पड़े हो जो तुम्हें अल्लाह के एक होने की दावत देता है। उस गर्म तरीन माहौल के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो अव्वलीन सलाहियतें थीं कि जिसकी वजह से आपने वो सारा मक्की अहद भी मुकम्मल हिफाजत में, गार के अंदर मुकम्मल हिफाजत में, बाद के अहवाल के अंदर मुकम्मल हिफाजत में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये सलाहियतें कि फरमा दिया वल्लाहि लान तख्तफनी तैर अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्रि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर परिंदे मेरी बोटियां नोच के ले जाएं तो ये तो मंजूर है, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म को मैं मुलतवी नहीं कर सकता। और लश्कर उसामा को भेजने का ऐलान कर दिया। तो अब सिर्फ एक तफसीली बात अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये सारे फ़ज़ाइल जब इकट्ठे होते हैं तो फिर जन्नत जाने के वक्त भी सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले नंबर पर मौजूद हैं। फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल की जो किताब है उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा जिल्द नंबर 1 इसके सफ़ा नंबर 479 पर इस हदीस को जिक्र किया। कहते हैं कि अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आखज़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम बेयदी फ़अरानी बाबल जन्ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत का दरवाजा दिखाया। कौन सा? फरमा तदखुलु मिन्हु उम्मती, वो गेट जहां से मेरी उम्मत ने जाना है। मुझे वो दरवाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिखाया। जब ये तज़किरा हो रहा था फ़क़ाल अबू बकरिन रदी अल्लाह ताला अन्हु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदित्तु अन्नी कुन्तु माका, मुझे ये बड़ा ही पसंद है कि काश जब जिब्रील आपको दरवाजा दिखा रहे थे तो मैं भी साथ होता, मैं भी वो दरवाजा देख लेता, मुझे भी ये शर्फ हासिल हो जाता। इस मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया याद रखो इन्ना का अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती, अबू बकर सिद्दीक तुम वो पहले हो कि मेरी उम्मत में से जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाओगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये आज के मौजू के लिहाज से एक खाका है, कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह ये सारी वजूह तफसील से बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।